यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हुए जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अबे अजीब से छिपकली कहेंगे, अब तो तेरा गेम में बजाने वाली हूँ, अब तो तू गया बेटे। फिर हम देखते हैं वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने साइत्र से मार देती है और कहती है, ये ले मादरबोर्ड, ये ले होगा मौत का नंगा नाच। लेकिन हम देखते हैं जो उसका साइथर होता है वो हमारे क्रोमी के हाथ से निकल ही नहीं रहा होता है और जो हमारे क्रोमी होता है वो उसके साइथर को पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई ना पागल सी औरत मेरे पकड़ में है, बड़ा उड़े जा रही थी तब से अपने साइथर को लेके। जो लड़की होती है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, अरे इसकी माँ का भोला चेहरा, भाई ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया, इसने मुझे जानबूझ के अपने ऊपर अटैक करने दिया ताकि ये मेरे साइथर को रोक सके। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे की मदद से उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा जोरों का मार देता है जिसकी वजह से उसके फेस से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। इस अटैक को खाने के बाद वो जो लड़की होती है वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए अपने मन में कहती है, मैंने जितना सोचा था ये मॉन्स्टर तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। फिर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जंप करते हुए पीछे हट जाती है। हम उस लड़की के फेस की तरफ देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की के आंख के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा कट लगा हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं उसका जो आंख होता है वो पूरी तरह से ठीक होने लगता है। फिर वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है, इसने मेरे वेपन को मुझसे ले लिया है जिसकी वजह से मुझे अपने इमोर्टैलिटी का अच्छे से यूज करके इसको हराना होगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके साइथर को उसकी ओर बहुत ही ज्यादा जोरों का फेंकते हुए कहता है, ये ले बहन की पकौड़ी, ये ले अपना साइथर। वो जो साइथर होता है वो सीधा जाके उस लड़की के सीने में घुस गया होता है जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है, ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उसने असल में मेरी तरफ मेरे साइथर को फेंक के मुझे दे दिया कि उसको मेरे से ये साइथर लेने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें हुई थी। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो अपने सीने से अपने साइथर को निकाल रही होती है, लेकिन इतने में ही जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उसके सामने आ गया होता है जिसे देखने के बाद जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। क्रोमी होता है वो अपने पंच के साथ उसके फेस पे बहुत ही ज्यादा जोरों का मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें 150 रुपए तो नहीं दूंगा लेकिन मैं तुम्हें 150 किलो का पंच जरूर दे सकता हूँ। हम देखते हैं वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो लड़की होती है वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर तक जाती है और एक दीवार से जाके लगती है जिसकी वजह से जो दीवार होता है उसमें भी बहुत ही ज्यादा क्रैक आ चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उठती है और एक इविल से स्माइल देते हुए हमारे क्रोमी से कहती है, क्या ही खतरनाक सी पावर है तुम्हारे, तुम वो पहले हो जिसने की मुझे इतना ज्यादा दर्द से तर पाया है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक डिविल वाला स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, जितना ज्यादा टाइम बीतता जा रहा है उतना ज्यादा टाउन के लोग खतरे में आ रहे हैं, मैं और भी ज्यादा इस मैच में अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो लड़की है ये अपने लाइफ एनर्जी को यूज करके कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, मैं इसको अभी यही इसी वक्त यहीं पे खत्म करके रख दूंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो भी हमारे क्रोमी के सभी अटैक से बच रही होती है। जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है, तुम मुझसे जीत नहीं सकती तो आखिरकार तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है, जब तक मेरे पास माना है मुझे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं, मैं इमोर्टल हूँ, इमोर्टल। अगर मैंने तुम्हें देखा नहीं होता तो मुझे कभी बिलीव नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट भी करता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको कि अपने बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है और यहाँ तक कि वो ह्यूमंस की हेल्प भी करता है। आखिरकार तुम ये सभी चीजें कर ही क्यों रहे हो। वहाँ पे वो जो बंदा लेटा हुआ है उसने तो पहले तुम्हारे ऊपर अटैक भी किया था, तो आखिरकार तुम उसकी मदद कर ही क्यों रहे हो। अधमरे मॉन्स्टर, आखिरकार तुम ह्यूमंस की मदद ही क्यों कर रहे हो। अगर मैं सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा क्रीपी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पन से उस लड़की के नेक के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है जिसकी वजह से उस लड़की का नेक ही टूट जाता है। लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा इविल सा लुक देते हुए हमारे क्रोमी से कहती है, बद्दे से मॉन्स्टर कहीं कि तुम बहरे हो या फिर कुछ और, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इमोर्टैलिटी का मतलब मैं अमर हूँ, चमन जिंगूर कहीं के मैं अमर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे से उसके हाथ के ऊपर इतनी ज्यादा जोरों का मारता है कि जो उसका हाथ होता है वो कट के सीधा दूर जाके गिरता है। फिर जो क्रोमी होता है वो उसके पेट के ऊपर अपने पंजे से बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसको दो हिस्सों में ही काट देता है, उसका जो एक हिस्सा होता है वो वहीं पे रह जाता है और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो दूर जाके गिरता है। जो क्रोमी होता है वो दूसरी तरफ घूम के वहां से जाते हुए कहता है, बड़ी आई खुद को इमोर्टल कहने वाली चमन जिंगूर कहीं की। लेकिन तभी हम देखते हो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने अपर बॉडी से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और अपने मन में कहती है, आखिरकार तुमने अपना गार्ड डाउन कर ही दिया, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें अपने साथ लेके ही मरूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने तीसरे हाथ से उसको पकड़ लेता है और फिर वो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जमीन पे देके मारता है। वो जो लड़की होती है वो पूरी तरह से खून में भीग चुकी होती है और वो जो लड़की होती है वो डर के मारे काफी ज्यादा कांप रही होती है। वो जो लड़की होती है वो हमारी क्रोमी से कहती है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो अंत है वो यहीं पे होने वाला है। मॉन्स्टर, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सॉरी सा फील हो रहा है, तुम अपने रीजन को साइड पे रख के एक रियल मॉन्स्टर की तरह
जियो, क्योंकि तुम ह्यूमंस के साथ कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना बन जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा। और उस लड़की की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है मुझे इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसको इतना ज्यादा जोरों का जमीन पे देके मारता है, उस लड़की का भरता बन जाता है और वो जो लड़की होती है वो वहीं पे मारी जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो विश है वो ये नहीं है कि मुझे इस दुनिया का फेमस हीरो बनना है, मेरा जो विश है वो ये है कि मुझे इस खतरनाक से दुनिया में लोगों की मदद करके उनके पेन को कम करना है, चाहे वो कितना ही ज्यादा कम क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं उस लड़की को मारने की वजह से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है उस लड़की को मारने की वजह से आपको 5062 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो लेवल है वो 51 से सीधा 53 हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस फॉर्म में किसी ने देखा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर वो आर्थर की ओर देखता है और कहता है मुझे बस अब एक और चीज करना बाकी है। जो आर्थर है वो जैसे ही देखता है कि जो क्रोमी है वो उसकी ओर आ रहा है तो उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो कहता है अरे मम्मी रे, मुझे पता था कि तुम अब एक मॉन्स्टर बन चुकी हो, तुम इसीलिए वापस आया होता कि तुम मुझे मार सको। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैं बिल्कुल सही था क्रोमी, तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आर्थर के पास आता है और अपने हाथ से आर्थर के सिर को पकड़ते हुए अपने फैंटम स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो आर्थर होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो एक अलग ही जगह पे पहुंच गया होता है। जो आर्थर होता है वो चारों तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। देखते हैं उसके सामने काफी ज्यादा बड़े बड़े आंखें आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फटने लगती है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आर्थर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया था कि कोई मुझे मेरे मॉन्स्टर फॉर्म में ना देखे, लेकिन जो आर्थर है उसने मुझे देख लिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत फोर्सफुली इसको भुलाना ही होगा। जिस तरह से ये मुझे देख रहा था मुझे थोड़ा सा भी हैरानी नहीं होगा कि अगर ये उठने के बाद मुझे फिर से मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने लगेगा तो मैं ये यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको यूज करते हुए इसकी मेमोरी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो करना ही होगा। और जो भी हो इसकी आंखों के नीचे तो काफी ज्यादा डार्क सर्कल आ गए हैं। आर्थर जरूर से है काफी ज्यादा डरा हुआ होगा। मेरा मतलब है कि जो आर्थर है वो कभी भी मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं आर्थर को इसी तरह अपने गिल्ट में जीने के लिए छोड़ देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो आर्थर है वो किलमिया के लिए ट्रबल पैदा कर दे। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आर्थर के ऊपर अपने ड्रीम ईटर स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो आर्थर होता है वो देखने लगता है कि बहुत सारे बग बियर्स उसके ऊपर अटैक कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है अरे नहीं, ये तो बग बियर्स का झुंड है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बग बियर्स होते हैं वो एक ही साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन 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 जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।